नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं डार्को बुरी कलेक्टर। पिछले हफ्ते हमारे चैनल पर नारुतो से जुड़ा गारा का अनबॉक्सिंग था, लेकिन इस हफ्ते एक वेयरपूल इस हफ्ते डार्को बुरी के चैनल पर अनबॉक्सिंग के लिए हम सबके पसंदीदा किरदारों में से एक डेडपूल लेकर आए हैं। अगर हम याद करें, डेडपूल जो पहले से ही कॉमिक्स में बहुत मशहूर था, वह असली पहचान में तब आया जब 14 फरवरी को उसकी फिल्म रिलीज हुई, जिसमें रयान रेनॉल्ड्स ने इस शानदार किरदार को निभाया और उसे नई पहचान दी। ग्रीन लैंटर्न का किरदार निभाने के बाद, जिसकी फिल्म मुझे सच कहूं तो पसंद नहीं आई, रयान रेनॉल्ड्स ने वुल्वरिन की एक फिल्म में डेडपूल को भी निभाया था, जिसमें उसका मुंह सिला हुआ था। कोई मजा नहीं था, उसे अजीब सी पंजे भी दे दिए थे जो असली डेडपूल जैसा बिल्कुल नहीं था। फिर आया वो 14 फरवरी जब मुझे वैलेंटाइन डे पर मेरे पति ने इस फिल्म के टिकट गिफ्ट किए और सच में फिल्म जबरदस्त थी। तो चलिए अब हम इस सिर का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, इसमें शरीर शामिल नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास यहाँ रयान रेनॉल्ड्स खुद हैं, क्योंकि ये सिर्फ डेडपूल का सिर है। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले चलिए पहले डिब्बे का विश्लेषण करते हैं, जो उन कुछ डिब्बों में से है जो मुझे बेहद मजेदार लगते हैं। याद रखिए, यह मार्वल और हैस्ब्रो का प्रोडक्ट है। यहाँ लिखा है कि यह डेडपूल का सिर है, यानी डेडपूल की हेड। यह आपको बताता है, अरे यह डेडपूल का सिर है। और यहाँ लिखा है कि यह 18 साल या उससे ऊपर वालों के लिए है। तो बच्चे कृपया थोड़ा पीछे रहें, क्योंकि यह बड़ों का खेल है और यह पूरी तरह से बच्चों की तरह की ड्राइंग्स से सजा हुआ है। जैसे जब डेडपूल के सिर में कुछ चुभता है, जब उसके सिर में चाकू घुसता है या वह बाढ़ का हिस्सा, तब वहाँ यूनिकॉर्न्स या प्यार से जुड़ी चीजें दिखने लगती हैं। तो यह है सामने की तरफ। यहाँ आगे अभी हम जूम करके दिखाएंगे। यहाँ थोड़ा सा वेड विल्सन दिखाई देता है, लेकिन लिखा है, यह काट कर लिखा है और फलां व्यक्ति को देना है, पता न्यूयॉर्क का है, और लिखा है कि यह फिश एंड टैकोस से है, लेकिन लिखा है ये टैकोस नहीं है। लेकिन हाँ, ये टैकोस हैं और इनमें बहुत सारी कैलोरीज हैं। तो यही सब कुछ है जो हम अपनी मजेदार डेडपूल की सिर में उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं अब सही में सिर की कुछ झलकियाँ जो पोजीशन में है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है मार्वल लेजेंड सीरीज। और यहाँ इस तरफ देखें, आप इसे अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन से प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि यह कुछ भी बोले जो आप चाहें। तो हमारी डेडपूल की सिर में बहुत सारी सरप्राइजेस छुपी हुई हैं। इस तरफ हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। हम एक दिन डार्को बुरी के पिंस का दिन भी बनाएंगे, जिसमें हमारी डेडपूल की सिर सिर्फ बेवकूफी भरी बातें बोलेगी, लेकिन वह कंटेंट बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। और अब चलिए वार्ड विल्सन की सिर खोलते हैं, जो हमारा डेडपूल है। और अगर आपको याद हो तो मैं चीजें निकालता जाऊंगा और साथ ही आपको वार्ड की कहानी भी थोड़ा बताता जाऊंगा। वेड एक सैनिक था जिसे कनाडा में ट्रेनिंग दी गई थी। उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और अचानक उसे बताया गया कि उसे कैंसर है। तो उससे कहा गया, सुनो, पता है तुम्हें कैंसर है, तुम मरने वाले हो। अगर चाहो तो हम तुम्हें एक प्रयोग में शामिल करेंगे। और उसमें उसे फैक्टर एक्स दिया गया। वेड विल्सन को जो फैक्टर एक्स मिला, उसमें वुल्वरिन से भी ज्यादा पुनर्योजी क्षमता थी। वेड विल्सन के बारे में रोचक तथ्य यह है कि वह इतना लोकप्रिय था और उसने इतने सारे लोगों को मार डाला क्योंकि वह एक भाड़े का सैनिक था कि मौत भी उससे प्यार करने लगी। लेकिन अंदाजा लगाओ कि मौत से कौन प्यार करता था? कोई और नहीं बल्कि थैनोस। तो थैनोस ने वेड को एक आशीर्वाद, जो कि एक श्राप भी था, देते हुए उसे अमरता दे दी। अगर वैसे ही उसका हीलिंग फैक्टर उसे जल्दी ठीक कर देता था, तो अब अमरता के साथ वह कभी भी मौत के साथ नहीं रह पाएगा। यह वेड विल्सन के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी है। और इसी बीच चलिए देखते हैं कि वेड का सिर यानी डेडपूल का सिर यहाँ क्या करता है। यहाँ आते हैं, जाहिर है हमारे निर्देश पुस्तिकाएं।
अभी हम इन्हें बहुत जल्दी से देखेंगे और फिर इनका सही तरीके से विश्लेषण करेंगे। वैसे अभी देखकर ही लग रहा है कि मास्क कमाल का है। अगर आप ध्यान दें तो वेड की हमेशा सफेद आंखें रहती हैं, जैसे कि फिल्म में भी एक सीन था जो कमाल का था, जब वह जापानियों के खिलाफ था और बोला, अरे अरे रुको, मेरी आंख में खून गिर गया, मुझे धोने दो। है तो चलिए इसे यहाँ से निकालते हैं। आइए इस अनबॉक्सिंग को जारी रखते हैं। मैं बॉक्स को हटा देता हूँ ताकि यह और जगह न घेरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग है, यहाँ वेड विल्सन का मुंह दिख रहा है जो हमारे साथ इंटरैक्ट करते समय हिलेगा। अगर आप ध्यान दें तो यह डेडपूल की क्लासिक ड्रेस है। आंखों के पास काला रंग, लाल रंग, ताकि जब वह खून बहाए तो दिखे नहीं। अगर आप देखें तो सिर में काफी मूवमेंट है और नीचे की तरफ बस वहीं पर बैटरियां लगती हैं और वहीं से वेड विल्सन यानी डेडपूल का सिर ऑन होता है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। जब मैं इसे ऑन करूंगा तो चुप हो जाऊंगा ताकि आप हमारे दोस्त डेडपूल की बातें सुन सकें। अरे नए बंदे, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। रोहन वेड विल्सन ने अपना शरीर कैसे खोया। मैं तुम्हें पुराने कॉमिक्स में डुबकी लगाने से बचा लेता हूँ और इतना कहूँगा, वुल्वरिन कभी अचानक पीठ की मालिश करके चौंकाओ मत, वो भी उसके जन्मदिन पर नहीं। अब सीधे अभी के समय पर आते हैं। तो वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सुना बॉब। तुमसे मिलकर खुशी हुई बॉब। देखो बॉब, सिर्फ इसलिए कि मेरा शरीर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम थोड़ा मजा नहीं कर सकते। तुम मुझे उठा सकते हो, हिला सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, पलट सकते हो, रगड़ सकते हो। लगता है हमने सुन लिया कि डेडपूल के सिर के साथ क्या किया जा सकता है। यहाँ से चले जा। रुक जा भाई, क्या सीन है? सीन तो तेरे साथ है भाई। हाँ, बड़ा एग्रेसिव है। ले ये भाई, अफसोस है बताने में, ओटे का राजा, लेकिन मैं तो बस एक खिलौना हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अरे अब तो ये हो गया कि तुम मुझे सुन ही नहीं रहे हो। उसने कहा था कि हम इसे हिला सकते हैं, चलो देखते हैं। और क्या? इसे फेंक दे। उसे उधर उल्टी करने दो, डार्कोवरी के स्टूडियो की तरफ नहीं। मुझे लगता है कि डेडपूल कलेक्टर बनेगा, डार्कोवरी नहीं। वजन को मत हिलाओ, डड वजन को मत हिलाओ। अब तो मुझे बोलने भी नहीं देता। इस शो का नाम बदलकर रो रखने वाली हैं। शानदार देश या सबसे शानदार देश। वाह, चाहिए तुम्हें कमीने। हम ठीक है। वैसे तुम्हें अपनी सालसा कैसी पसंद है? थोड़ी तीखी या फिर लावा जैसी? अगर ध्यान दें तो सच में ये कमाल की है। इसमें एक एप्लीकेशन भी है जिससे आप अपने मोबाइल पर इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये आपके लोकल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। क्या अब हम सबसे अच्छे दोस्त हैं? बोलने दे मुझे कमीने, ये मेरा शो है। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यूएस की ऐप स्टोर पर जाना होगा। मैं तुम्हें पूरी तरह हाई फाइव देता, लेकिन देखो हद नहीं है। मतलब अब बोलने देगा या नहीं बोलने देगा? हाँ, मतलब वाह वाह, हा, तुम्हारी भी हाँ या नहीं? क्या कह रहे हैं? ठीक है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। हे भगवान, फ्रेडी। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए डेडपूल का सिर छोड़ देते हैं जब तक हम ऐप डाउनलोड करते हैं, ताकि देख सके कि सिर और क्या क्या कर सकता है। मुझे अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताओ। चंदा, और ये बात जोर से कहने पर। क्या तुम्हें ये सच लगता है? ठीक है, मुझे तुम्हारा मनोविश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अब वेड विल्सन चुप नहीं रहेगा, वो मेरे साथ है। अब वो मेरा रूममेट बनने वाला है। एक बार जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो डेडपूल की 3 विकल्प मिलती हैं। पहला है मुझसे कुछ करवाओ, मुझसे कुछ बुलवाओ और भी बहुत कुछ। तो चलो पहले विकल्प से कोशिश करते हैं, मुझसे कुछ बुलवाओ। चलो देखो डेडपूल, मुझे खबरें सुनाओ। और
के बाद यूनिकॉर्न सच में होते हैं। और भाई वो तो बड़े हॉट है। यूनिकॉर्न असली है और सच में बहुत हॉट है। चलो अब खाना बोलो। अरे क्या मुझे डबल पैटी मिल सकती है? वुल्वरिन शैली। वोल्वरिन स्टाइल। यह बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। गालियाँ। तुम बहुत आकर्षक हो, पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं एयर कोड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास सेल्फी है। पनीर। अरे है ना, हमारे पास ट्रीट्स भी है। तो मेरी मदद करो बॉब, मैं तुम्हारे लिटर बॉक्स में हूँ। और ग्रीपिंग्स भी। हाय, मैं डेडपूल का सिर हूँ। हेडपूल से मत मिलाना, वो अलग बंदा है। हेडपूल। चलो अब मेक मी डू सेक्शन में चलते हैं। चलो मेक मी डू करते हैं। क्या कर रही है? ब्लैंक कर रही? हाँ, हम एक फ्रेश प्रैंक करने वाले हैं। ठीक है, मुझे फ्रिज में रखो और दरवाजा बंद कर दो। हम इसे फ्रिज में रखने वाले हैं। दरवाजा बंद करो और यहाँ लिखा है कि जब लाइट बदले तो यह बोलेगा। ओह, यह बहुत बढ़िया है और इसमें लिखा है इसे 3 बार तक दोहरा सकते हो। यहाँ नीचे ब्रोमा एक्टिवेट करें डालना है। दूसरा है टॉय बॉक्स में क्या है? टॉय बॉक्स में क्या है? कैप्टिव प्रैंक, ताकि यह एक गिफ्ट बॉक्स या बैग में हो और जब कोई उसे खोले तो वह बोले। आखिरी है बाथरूम प्रैंक। ठीक है, मुझे टॉयलेट के ऊपर रख दो, जैसे मैं एक बदबूदार अपर डिकर हूँ। जब यह कोई रोशनी या आवाज सुनेगा तभी यह सक्रिय होगा। देखते हैं। अरे माफ कीजिए, चलिए मजाक को सक्रिय करते हैं। बिकते हैं। मजाक सक्रिय हो गया। तैयार और इच्छुक। मुझे पेशाब आ रही है। अरे रहने दो। भूतिया मूत्राशय। देखिए, यहाँ हम एंड प्रैंक दे सकते हैं, यानी मजाक को खत्म कर सकते हैं। जब रोशनी बदलती है या कोई आवाज सुनाई देती है तभी सिर बोलेगा। यह सजावटी भी हो सकती है। आप अपना काम करने पास जाते हैं और अचानक डर के मारे आपका काम और भी अच्छा हो जाता है। तो यह कमीज इस सिर में अभी भी नाइट मोड है। ठीक है, चलो अब सो जाओ। चाहे वह आपको कितना भी हिलाए कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो वह अचानक ही बोलता है और बोलता है और बोलता है और वह अपने पार्टी मोड में आ जाता है। तो इसमें पार्टी मोड भी है। जैसा कि हमने देखा, हम इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि यह ऐप और क्या कर सकती है। देखिए, चलिए देखते हैं कि हम इससे और क्या कर सकते हैं। यह कहता है और मत दबा। डेंजर रूम सीक्वेंस एक्टिवेट हो गया है। कठिनाई स्तर और लॉक। अरे यार, ओह वाह, तुमने अभी अभी कनाडा पर एक वॉरहेड दाग दिया। #अवार्ड। चलो यहाँ अलार्म क्लॉक बनाते हैं। इसे वहां रखते हैं। इसमें अलार्म हो सकता है। फिर उन्हें समय सेट करना होगा और यह जाहिर है समय दिखाता है अगर कोई प्रैंक करता है। और आखिरी है वेपन एक्स। चलो एक शूरिकेन उठाते हैं। यह शोरियोकेन। चिमिचंदास। हमने उस पर एक चिमिचांदा फेंकी और आखिरी हैं ताश के पत्ते। यहाँ एक आखिरी डेडपूल है और यह डेडपूल का बोलने वाला सिर है। यह स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में सेट की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह शायद मैक्सिकन बाजार के लिए नहीं आई और आपको यह ऐप भी मैक्सिकन बाजार के लिए नहीं मिलेगी। यह ऐप स्टोर में नहीं है। मुझे अपनी लोकेशन एक VPN से बदलनी पड़ी और मैं डलास फोर्ट वर्थ चला गया ताकि मैं यह ऐप डाउनलोड कर सकूं और डेडपूल का सिर काम करे।
क्या यह अब काम नहीं करता? अब यह काम नहीं कर रहा। चलो देखते हैं, इसे एक आखिरी बार हिलाते हैं। अभी बोलना बंद नहीं कर रहा था। अब इसने चुप रहने का फैसला कर लिया है। अब चलिए, क्योंकि यह वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। सच कहूँ तो यह बहुत शानदार था और हम इस चैनल पर दूसरा अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं। आखिरी चीज जो मुझे आपको दिखानी बाकी थी वह है, अब हाँ, वह निर्देशिका जो मूल रूप से मुझे बताती है कि यह सिर्फ एक सिर है। तो इस कागज के टुकड़े को आप एक छोटी नाव बना सकते हैं। यह स्पेनिश में आता है। मैंने अंग्रेजी वाले से नाव बनाई थी और यहाँ डेडपूल के लिए निर्देशिका है। आप जानते हैं कि इसमें गोल सी टाइप की 4 बैटरियां होनी चाहिए जो शामिल नहीं है। अपने डेडपूल को चलाने के लिए आपको उसकी ऐप डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद यह काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद हम दूसरा अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि पनिशर का होगा। हम द पनिशर हेलमेट का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसा आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, हमारे पास एक और है एंटमैन का, जिसका अनबॉक्सिंग हमने इसी चैनल डार्को वुडरी पर किया था। अब वह समय है जब मैं आपको यह पीस गिफ्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, इसका नाम वेड विल्सन है और इसका नाम फ्रैंक कैसल है जो अब पनिशर बनता है। मार्वल के कई किरदार डबल सीक्वेंस इनिशियल्स का इस्तेमाल करते हैं। वे एक जैसी शुरुआती अक्षर साझा करते हैं। वेड विल्सन, सुसान स्टॉर्म, पीटर पार्कर। जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा ऐसे किरदारों के नाम पहले YouTube चैनल पर कमेंट करेगा बिना कमेंट एडिट किए, उसे एक एक्सक्लूसिव पीस मिलेगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। वहीं छोड़ दो, आइए उस चीज पर आए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी सबसे पहले पनिशर की बॉक्स का विश्लेषण करना। यहाँ हम देखेंगे कि गेमर वर्स क्या है, क्या इसका मतलब क्या है। यह फ्यूचर फाइट का एक स्पेशल एडिशन है जो एक वीडियो गेम है जो मुख्य रूप से मार्वल के किरदारों के लिए मोबाइल पर आया था। और जाहिर है यहाँ पनिशर भी कोई अपवाद नहीं है। पनिशर एक जबरदस्त किरदार है जो जाहिर है मार्वल में आता है और उसका काम है अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को मार गिराना। उसके साथ क्या होता है, वह पहले ही कई फिल्मों में अकेले आ चुका है। उसकी नेटफ्लिक्स पर सीरीज है और वह सिविल वॉर में भी आया था, लेकिन वह कॉमिक्स के एडिशन में था जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। जब हम इस शानदार पीस का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, मैं आपको इस किरदार कास्त्रो की कहानी थोड़ा बताऊंगा। जब मैंने पहली बार यह डिब्बा देखा, अगर ध्यान दें तो यह टूटा हुआ हेलमेट है। मैंने सोचा था कि यह क्रॉसबोन्स का है जो मार्वल की सीरीज और फिल्मों में आता है, लेकिन नहीं। पास से देखने पर पता चला कि उस पर द पनिशर लिखा था। क्योंकि पनिशर कभी हेलमेट नहीं पहनता, वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है जिस पर खोपड़ी बनी होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह हैस्ब्रो की एक और कलेक्टिबल पीस है 18 साल से ऊपर के लिए, जिसमें लाइट वाला हेलमेट है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और बाकी खूबियाँ भी हैं। तो बिना देर किए चलिए हेलमेट निकालते हैं और फ्रंट की कहानी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो मैनुअल्स, वारंटी पॉलिसी, हमारा हेलमेट और उसके अलावा डिब्बा पूरी तरह से खाली है। यहाँ फ्रैंक के साथ क्या हुआ, उसकी कहानी क्या है। वह एक मरीन था। उसे हर तरह के हथियारों, वाहनों और बहुत सी चीजों की ट्रेनिंग मिली थी और अचानक माफिया ने उसकी पत्नी और बेटे को मार डाला, लेकिन उन्होंने उसे भी मारने की कोशिश की और वे इसमें नाकाम रहे। तो अपनी बदले की प्यास में वह अपराधियों को मारना शुरू कर देता है और लोग उससे क्या कहते हैं, अरे फ्रैंक, अगर तुम एक अपराधी को मारते हो तो दुनिया में हत्यारों की संख्या वही रहती है। मतलब अगर एक हत्यारा किसी को मारता है तो वह खुद भी हत्यारा बन जाता है और लोग कहते हैं दुनिया में हत्यारों की संख्या
वही रहती हैं। फ्रैंक क्या जवाब देता है, इसीलिए तुम एक पर रुकते नहीं। यही है फ्रैंक कैसल, यही है हमारा पनिशर, जो सच में कमाल का है और ऐसा किरदार है जिसे मार्वल ने पेश किया है, जिसने पूरे मार्वल यूनिवर्स को मारने की जिम्मेदारी भी ली थी। उसने सबको मार डाला। डेडपूल की भी एक सीक्वेंस थी जिसमें वह पूरे मार्वल यूनिवर्स को मारता है और दोनों ही किरदार पेशेवर हत्यारे हैं। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से बेहतर पेशेवर हत्यारा कौन है, वेड विल्सन या फ्रैंक कैसल। यहाँ मेरी पसंद की बात करें तो मुझे फ्रैंक ज्यादा पसंद है। डेडपूल बेहतर किरदार है हाँ, लेकिन बेहतर हत्यारा तो फ्रैंक ही है। अब हमारा हेलमेट चलिए देखते हैं। द पनिशर, अगर आप ध्यान दें, यह वाकई जबरदस्त है। क्या आपको याद है जब थैनोस का गॉन्टलेट निकाला था, उसे देखना कैसा था? यह भी वैसे ही आवाजें निकालना शुरू कर देता है। इसमें बैटरियां शामिल नहीं हैं, आपको अलग से खरीदनी होंगी। लेकिन फ्रैंक के साथ क्या हुआ? उसका डेब्यू पनिशर किसी कॉमिक में नहीं हुआ था। वह स्पाइडरमैन की एक कॉमिक में आता है और उसे स्पाइडरमैन को मारने के लिए हायर किया जाता है। वॉल्यूम 129 में उसे बताया जाता है कि स्पाइडरमैन ने ऑसबॉर्न को मार डाला, मेयर नॉर्मन ऑसबॉर्न को, और पनिशर को स्पाइडरमैन को मारने के लिए भेजा जाता है। पुनिशर की पूरी कहानी में जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है जब वह सिविल वॉर में स्पाइडरमैन को बचाता है। स्पाइडरमैन पागल हो गया था, आयरन मैन भी, यहाँ तक कि फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक भी। वे स्पाइडरमैन के दुश्मनों को निकालते हैं और उसके पीछे भेजते हैं, लेकिन उन्हें उसे पकड़ना था। वे आते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं, बार बार मारते हैं। उसी वक्त अचानक एक को पंख सिर में छेद हो जाता है, फिर दूसरे तीसरे को भी। स्पाइडरमैन लगभग मर गया था, तभी कोई उसे उठाता है जिसके सीने पर खोपड़ी है। वह कहता है, शांत रहो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वे कैप्टन अमेरिका के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, मैं स्पाइडरमैन को लाया हूँ, क्योंकि वह जानता था कि स्पाइडरमैन न्यायप्रिय और वफादार था। वे उसे सौंप देते हैं। हेलमेट का आखिरी हिस्सा यह है कि इसके अंदर ही पावर ऑन करने का बटन है। इसकी एकमात्र खासियत यह है कि इसमें लाल आंखें जलती हैं, आवाज आती है, फिर आंखों की रोशनी कम होती है और आखिर में बंद हो जाती है। मैं इसे पहनकर देखूंगा कि क्या यह दिखता है या नहीं। चलो देखते हैं। चलो इन्हें ऑन करते हैं। धीरे धीरे कम होता है और फिर बंद हो जाता है और यहाँ पूरी तरह से ऑन है। तो इस हेलमेट में बस इतनी ही फंक्शन है। मेरे साथ यही अनुभव आयरन मैन के हेलमेट के साथ भी हुआ था। उसमें सामने का हिस्सा मतलब पूरा चेहरा हट जाता था और आवाज आती थी। जब वह हिलता था तब भी आवाज आती थी। लेकिन सबसे ज्यादा फंक्शन एंटमैन के हेलमेट में है, जिसे आप ब्लूटूथ स्पीकर भी बना सकते हैं। यह कनेक्ट नहीं होता। अगर मैंने ऐसा कहा तो गलती हुई थी। इसमें ब्लूटूथ नहीं। मेरा डेडपूल हेलमेट ब्लूटूथ सपोर्ट करता है। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा हेलमेट ज्यादा पसंद। सोचो अगर इसमें ब्लूटूथ फंक्शन होते ताकि ऐसे सुन सको जैसे। अब हाँ, यहाँ वाला नहीं, मजाक कर रहा था। ब्लूटूथ वाला स्टार लॉर्ड का हेलमेट था। एंटमैन भी नहीं था। एंटमैन में बस यहाँ लाइट जलती थी, उसमें कान थे, लेकिन स्टार लॉर्ड था जिसमें उनकी सारी गाने बजते थे। तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद आया? इसका डिजाइन बेहतर है, लेकिन मुझे स्टार लॉर्ड वाला ज्यादा पसंद आया। कमेंट्स में बताओ इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद आया और इनमें से कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। हम वीडियो के आखिर में हैं। मार्वल की दो बहुत शानदार चीजें। यहाँ डेडपूल का सिर है जो कभी कभी बोलता है, कभी कभी नहीं। यहाँ हमारा पनिशर है जो एक गेम के लिए बना हेलमेट था। याद रखो यह मोबाइल गेम के लिए था। और याद रखना हमारी सभी सोशल मीडिया पर आना। हम ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर हैं। हम मीडियम पर भी हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर आओ। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो जबरदस्त लाइक देना, अगर नहीं तो इसे शेयर कर दो। नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो ताकि तुम
तुम कोई वीडियो या पोस्ट मिस न कर सको। तुम जानते हो हमारे पास बहुत कीमती शुभकामनाएं भी आती हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें 10,000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर यूट्यूब पर शुभकामनाएं भेजी हैं। तुम हमारी ऑनलाइन दुकान पर जाना जहां हमारे पास मग, चाबी के छल्ले और पिन्स का कलेक्शन है। वहां जाओ और दरकुबुरी की जो तुम्हें पसंद आए खरीद लो। कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम चाहते हो कि हम किसी और चीज का अनबॉक्सिंग करें। मुझसे काफी बार डेडपूल की डिमांड की जाती है। हमने वहां वेनम का भी बनाया था, वेनमेज्ड वाले, जो डेडपूल की एक और चाहत थी। तो कमेंट्स में जरूर बताओ। मैं आप में से हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें सलाम भेजूं तो वहाँ लिख दो। दारकुबुरी शांति।